अच्छा, सबसे पहले हम बिल्कुल सिंपल सा ईयरिंग बनाने की करेंगे जिसमें कुछ भी नहीं है। उसमें आपको बेसिक लूप या जो वायर रैपिंग वाला लूप होता है, ठीक है, वो आपको बनाने को मिलेगा। और ये सिंपल ईयरिंग होंगे। इसको यहाँ पे मैंने डिफरेंट बीड्स को, अच्छा, कलर कम्बिनेशन बहुत काउंट करता है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बना रहे हो, आप किस टोन में बना रहे हो। अर्थन टोन में बना रहे हो, एरी टाइप का है, या फिर आपने जस्ट एक कैजुअल सा रखना है, या बोहेमियन स्टाइल का जो है, आपको बहुत स्टाइल के डिफरेंट जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, इतना दिखाना नहीं होता, वो उस टाइप का आपने बनाना है। यहाँ पे ये है मेरे पास, आप इस टाइप के कोई भी बीड्स या आपके पास स्पेशल बीड्स होंगे उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रही हूँ कि सेम टाइप की बीड्स से आप क्या कम्बिनेशन बना सकते हैं। आप ये वाला देख लें जिसमें जो है 4 mm का फेसेटेड बीड है, सिल्वर शाइनी, ठीक है, स्टोरस की स्पेसर बीड है। और ये है हमारे पास, ये भी स्पेसर बीड ही है, लेकिन इसको भी आप एज अ मेन बीड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। स्पेसर बीड है फिर उसके बाद जो है हमारे पास क्रिस्टल का बीड है, ठीक है। एंड देन इसको सिर्फ पिरोने का अंदाज आप देख लें कि आप इसमें डिफरेंट तरीके से इसको कर सकते हैं। इस वाले को देख लें, इसमें ज़्यादा सिर्फ जो हमारे पास 4 mm के फिसेटेड बीड्स हैं उसको मैंने बीच में डाल के, तो एक तरह से ये एक पोर्शन बन गया, ये आपका सेंटर पॉइंट बन गया, ठीक है। और उसके बाद एक और सेम नीचे वाला के पोर्शन के जैसा एक ऊपर पोर्शन बन गया। जबकि इस वाले में देखें, इसमें पोर्शन वाइज नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल एक स्ट्रेट वो है जिसमें आप नोटिस करेंगे कि ये वाला फेसेटेड बीड जो है ये कम है, ठीक है। तो इसमें ये है कि इसके बाद मैंने एक और फेसेटेड बीड डाला है, ग्रे वाला। और इसको आप थोड़े से मज़ीद एडिशन करके आप इसको ज़रा लंबा से भी बना सकते हैं, एक बट डिपेंड करता है कि आपके पास क्या है। कभी कभार सिर्फ 3-4 बीड्स भी जो हैं वो आपसे बहुत खूबसूरत सा पीस बनवा सकते हैं। इसमें टेक्निक और कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक वाला है। इसमें एक जो है वो मैं वाइड लूप जो रैपिंग के साथ कर देती हूँ, और दूसरा जो है वो सिंपल एयर हुक के साथ, ठीक है। सो विल सी दैट इसमें हमारे पास स्पेस ज़्यादा है। खैर हमने इसको काटना भी होगा, लेकिन फिर भी इसको जो है हम वायर रैपिंग वाला करते हैं, इसको सिंपल लूप वाला कर देते हैं। एक और चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ कि आपने ये देखना हो कि हमें, मेरे पास मेरी जितनी भी एयर हुक का जो, एयर हुक नहीं, जो किसी भी उसका लूप जो बने वो बिल्कुल सेम साइज़ का बने। और उसके लिए आपने देखना हो तो आप जो आपकी राउंड नोज प्लायर है उस पर आप किसी स्पेसिफिक जगह पे, जितने का आपको लूप बनाना है उस जगह पे आप उसको शार्पी मार्कर से लाइन लगा दें, ठीक है। ये सिर्फ आपकी अपनी याद दहानी के लिए कि आपको बताओ कि आपने ये एक का लूप इतना बनाया है तो दूसरे का भी आपने ऐसे बनाना है। अब इस लूप को, इसको यूज़ कैसे करना है ये भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। और कितनी जगह हमने छोड़नी है इसके बाद, कितना वायर हमारे पास होना चाहिए कि उससे हमारे पास अच्छा लूप बन सके, कि यहाँ पे गैप भी ना आए और एक्स्ट्रा वायर भी ना हो बचे। तो उसके लिए मैं आपको सिर्फ एक बार वो कर देती हूँ। ये जस्ट इनिशियल चीज़ों में से, जैसे आपने इस जगह पे रखे और आपने ये लूप बना लिया, ठीक है, बीच में रख के आपने अपोजिट साइड पे मोड़ा, उसी को रखते हुए आपने दोबारा नोज प्लायर को अपनी तरफ मोड़ के उसको दोबारा मोड़ा। अब ये देखें, ये है सेंटर पॉइंट, ठीक है। अब अगर यहाँ से मैं देखूँ तो मेरे पास कितना सारा, ये देखें, इतना सारा गैप बचा हुआ है, ठीक है। अब ये जो पूरा लूप बना है इसमें हमारा ये कितना सेंटीमीटर था, या कितना हमारे पास इतना स्पेस होना चाहिए कि उससे ये वाला लूप बिल्कुल अच्छे से एक्यूरेट बचे, जो कम भी ना हो और यहाँ पे ज़्यादा जगह भी नहीं बचे, ठीक है। इसके लिए मैं इसको दोबारा खोल देती हूँ। ये कॉर्नर है, इसको याद रखिएगा। अब हम इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। मेरे हाथ थोड़े से ऑयली शायद हो रहे हैं, इसलिए मेरे हाथ से स्लिप हो रहा है, ठीक है। इसको मैंने स्ट्रेट किया। अब मुझे इसका मैं देख लेती हूँ कि मेरे पास कितने सेंटीमीटर बन रहा है, ठीक है। ये देखें, यहाँ से देखिए ये एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर है।
تو اب جب مجھے یہاں پہ لوپ کے لیے کے بعد یہاں سے لے کے مزید اوپر جگہ چاہیے ہوگی تو میں کیا کروں گی، اگر مجھے اسپیسیفک اتنا ہی لوپ بنانا ہے جیسے میں نے آپ کو دکھایا کہ میں اس کو یہاں سے لے کے 1 سینٹی میٹر کاؤنٹ کر کے، یہ دیکھیں، آئی ہوپ کلیئر نظر آ رہا ہے. اچھا، میں انچی ٹیپ کی جگہ بورڈ اس لیے یوز کر رہی ہوں کہ انچی ٹیپ کا یہ بالکل اپنی جگہ پہ رہتا ہے. تو یہ دیکھیں یہاں تک، اوکے. کہنے کا مطلب آپ کو سمجھ آیا کہ جو ہم نے لوپ بنایا وہ پرفیکٹ لوپ جو ہے وہ 1 سینٹی میٹر میں بن رہا تھا. ٹھیک ہے، آپ اس کو ایک دفعہ کر سکتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کتنا وائر اس کے بعد چھوڑنا ہے. جب آپ اس میں ایکسپرٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ آئی بالنگ کر سکتے ہیں. آپ کو ویسے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو اس کو کتنا نپ کرنا ہے. تو ایٹ لیسٹ یہ ہوگا کہ آپ کے جو ایئر ہک کا جو لوپ ہے وہ سیم سائز رہے گا، بہت چھوٹا یا بہت بڑا نہیں ہوگا، نہ ہی اس میں اسپیس رہے گا، بہت پروفیشنل لک آئے گا. اور یہ جو چیز آپ نے شارپنر مارکر سے کرنی ہے، جو نشان لگانا ہے، اس سے آپ کو یہ ہوگا کہ آپ ہر دفعہ کا جو لوپ بنائیں گے وہ اسی جگہ پہ بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے چھوٹا لوپ بنانا ہے تو کسی ایک اسپیسیفک اس میں پروجیکٹ میں، تو آپ اگر چھوٹا لوپ بنا رہے ہیں تو آپ یہاں نشان لگا لیں، اور اس کے بعد اپنا وائر آپ دیکھ لیں کہ اس جگہ پہ نشان لگانے کے بعد آپ کا لوپ کتنا سپیس لیتا ہے، مطلب کتنا سینٹی میٹر اس میں چاہیے. اس طرح سے آپ کو بنا کے کھول کے اس طرح سے میجر کر کے آپ اتنا کر سکتے ہیں. دس از فار دا بگنرس. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بالکل ایکوریٹلی پتہ چل جائے گا، اور آپ کی اس میں اوکے. اور یہ میں نے کاٹا ہے، لیکن اس کو کاٹتے ہوئے بہت دھیان رکھیے گا آپ کے آس پاس بچے نہ ہوں، اور آپ اس کو کاٹتے ہوئے جو اپوزٹ سائڈ ہے اس پہ آپ ضرور انگلی رکھ کے اور اس طرح سے نپ کریں، کیونکہ جنرلی یہ اڑ کے گئے دور جاتے ہیں اور خدا نخواستہ کسی کی آنکھ پہ لگ سکتی ہے. میک شیور کہ بچے اراؤنڈ نہ ہوں. یہ بنانے کے بعد ٹھیک ہے، ہم نے اس کو جہاں پہ بیٹ ختم ہو رہا ہے بالکل وہاں سے اس کو 90 ڈگری موڑ دیا ہے. زیادہ وائر کرنے سے، جو وائر ورک کرنے سے ناخن بھی ٹوٹ گئے. اوکے، اب یہ دیکھیں کہاں پہ نشان تھا، یہاں پہ بلیک والا. ٹھیک ہے، اس کو اس میں رکھ کے یہ دیکھیں ایک بالکل پرفیکٹ لوپ. ٹھیک ہے، بالکل پرفیکٹ لوپ، اس میں کوئی جگہ بھی نہیں بچی اور نہ ہی ہمارا وائر جو ہے وہ ایکسٹرا بچا ہے. یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. اب یہ والا ہے، اگر مجھے اس کا سائز اتنا ہی لوپ بنانا ہے اور مجھے اسی سائز کو یوز کرنا ہے جہاں پہ میں نے نشان لگایا ہے، لیکن یہاں پہ مجھے اس میں وہ بھی کرنا ہے، ریپنگ کے لیے تھوڑی سی جگہ بھی چھوڑنی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ تھوڑا سا فار ایگزامپل مجھے ریپ کرنا ہے، تو اس میں آپ تھوڑا سا کھیل سکتے ہیں. ڈزنٹ میٹر، جو ایکسٹرا بچے گا وہ آپ نے ویسے بھی کاٹ دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ بنا کے اب پہلے ہم نے اس لوپ کو بالکل سیدھا کر دینا ہے، ہمیں سینٹر میں کر دینا ہے. یہ جو مین اس کی وائر جہاں بیچ سے نکل رہی ہے اس کو سینٹر میں ہونا ہے. اب کر کے آپ اسٹریٹ کر لیں. اوکے، اٹس ناٹ لائک ہم کہتے ہیں نا کہ فزکس کے رول نہیں ہے یہ، اس میں ویریشن ہو سکتی ہے. اینڈ جیولری از ون آف دا موسٹ فار گیونگ تھنگ، کہ اس میں آپ کیونکہ اس میں کریٹیوٹی بہت زیادہ ہے، تو اس میں آپ یو کین پلے اراؤنڈ، بٹ آپ کو ٹیکنکس پتہ ہونا چاہیے. آپ اس میں ایکسپیرینس کے بعد جو ہے پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے کہاں پہ کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو جو میں نے ایکسٹرا لوپ کے بعد جگہ چھوڑی تھی اور لوپ بنانے کے بعد جو میرے پاس ایکسٹرا وائر بچا تھا، اسی ایکسٹرا وائر کو ہم نے راؤنڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ وائر جو ہے وہ ڈیڈ سافٹ نہیں ہے، تھوڑا سا ہارڈ وائر ہے، تو اس لیے اس کو موڑنے میں آپ نے 2 پلائرس کا یوز کرنا ہے. جو ہمارے پاس سافٹ وائر ہوتا ہے نارملی ریپنگ کے لیے یوز کرتے ہیں،
वो तो इजीली हाथ से भी रैप हो जाते हैं. यू सी दैट. सो हियर बिल्कुल एक्यूरेट, कोई स्पेस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा वायर नहीं है. ठीक है, दिस इज़ सिंपल लूप और दिस वन जो है वो वायर रैप लूप है. ठीक है, कनेक्ट करने का, अब चूँकि हम लोग इसको ऑलरेडी वायर रैप कर सकते हैं, ये वाला लूप तो ओपन हो नहीं सकता है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए अगर हमने इस टाइप का रैपिंग की है और हमने इसको दूसरे उसके साथ अटैच करना है लिंक के साथ, तो या तो अगर वो भी वायर रैप्ड है तो या तो आप उसको वायर रैप करने से पहले, रैपिंग करने से पहले जब आप लूप बनाते हैं उस वक्त उसमें इंसर्ट कर दें, नहीं तो फिर आप जंप रिंग यूज़ करें. और अगर इस तरह से हो, आपने डायरेक्टली इसमें यूज़ करना है, तो ये देखें, ये है हमारा एयर हुक. इसके हमने लूप को ऊपर की तरफ खोला. ठीक है, ये इंसर्ट किया और ये हमने इसमें डाल दिया. ठीक है, इसमें अगला पिछला कुछ नहीं है, ये हर तरफ से बिल्कुल सेम है, तो आप इसको बस सिर्फ डायरेक्टली डाल सकते हो उसमें. इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, इवन दिस वन. ठीक है, तो इसके लिए अच्छा, अब अगर इस तरह से है जो हमने बनाया है और हम इसका जो एयर वायर है उसको लूप ओपन नहीं करना चाहते, तो हम इसका अपना लूप ओपन करके इस तरह से ऊपर की तरफ करके हमने इसमें एयर वायर डाल दिया और अब इसको कर दिया बंद. ठीक है, आजकल के हिसाब से जो नया फैशन है कि आपके दोनों इयररिंग्स सेम नहीं होने चाहिए, आई मीन इट्स नॉट नेसेसरी, तो आई गेस कि आप ये दोनों भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, नहीं तो इसके लिए दोनों अलग से पेड़ बनाने पड़ेंगे मुझे. और या फिर इससे एयर हुक्स निकाल के इसको पेंडेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं. इट्स अ ब्यूटीफुल वन. ये बिल्कुल सिंपल वाला था, इसमें टेक्निक जो थी वो सिर्फ लूप बनाने की और लूप जो है वो वायर रैप लूप जो था वो बनाने का था. ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में.